चलिए, कल जो क्वेश्चन दिए थे उसमें कोई क्वेश्चन पूछना है? एक तो 5 नंबर आया, 10 नंबर। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। चलिए ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 5। चलो बाबू, तुम्हारा था ना, खड़ा हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन पढ़ो क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़िए, कोई क्वेश्चन पढ़िए, बोलो जल्दी। SO4 2 माइनस कूलम में ज्ञात करें। अब चलो ये बताओ, शांत रहिए, लो बाकी लो ध्यान दीजिए। हम लोगों को लिखा हुआ है SO4 पर 2 माइनस, है ना? अच्छा ये बताओ कि SO4 पर आवेश किस दिख रहा है क्या? SO4 पर कोई आवेश दिख रहा है? कई गो? 2 माइनस। तो 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश दिख रहा है? नहीं, तो हम यहां लिखते कि SO4 पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। इतना में दिक्कत है? अच्छा अब ये बताओ, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 माइनस में ला सकते हैं, गुना 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश निकल गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालना है। बुझा गया? बैठिए। भारी था? कुछ भी नहीं था। आप लोग सब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे। नहीं, क्वेश्चन ऐसा नहीं ना है SO4 2 माइनस में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों का आवेश कूलम में निकालें, ऐसा कोई क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन है कि SO4 2 माइनस का आवेश कूलम में निकाले, तो आवेश कितना है? 2 माइनस, तो 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाल दीजिए। चलिए और कौन सा क्वेश्चन था? 10 नंबर। चलिए 10 नंबर किसका है? चलो खड़ा हो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10। क्लास में टीचर के आने से पहले उनका कॉपी खुल जाना चाहिए। सर अब बोले क्वेश्चन नंबर 10, सर रुकिए ना सर। जैसे बहुत विद्यार्थी है, क्वेश्चन पूछने पहुंचेगा वहां पर, तब सर से बोलेगा सर क्वेश्चन पूछना है। अच्छा निकालो, तब तब शुरू करता है पेज पलटना। रुकिए सर मिल रहा है, पहले से तैयार हो गया ना है। हाँ बोलो। परमाणु संख्या ज्ञात करें। चलो जो पूछते हैं वो बताइए। हीलियम है? अच्छा, हीलियम का परमाणु भार बताइए तो। हीलियम का परमाणु भार कितना? 4 mu, यही ना होता है? अच्छा ये बताइए कि 4 mu जो द्रव्यमान लिखा गया है, 4 mu द्रव्यमान बराबर कय गो हीलियम परमाणु होगा? 4 mu द्रव्यमान, ये कितने हीलियम परमाणु का द्रव्यमान है? 2 गो? एगो? ये एगो हीलियम परमाणु का द्रव्यमान 4 mu बताए हैं क्या? 2 का बताए हैं? आप बोल रहे हैं 2 का है। 4 mu द्रव्यमान जो है वो एक हीलियम परमाणु का है। कितने हीलियम परमाणु का? तो परमाणु संख्या ना 2 है भाई। नहीं, तो यहां पे 4 mu द्रव्यमान बराबर एक हीलियम परमाणु, एक हीलियम परमाणु बोल सकते हैं? नहीं। अच्छा तो ये बताइए, इसलिए 1 mu द्रव्यमान बराबर कितना हीलियम परमाणु होगा? 1/4 हीलियम परमाणु। तो इसलिए आपसे पूछा गया था 100 mu द्रव्यमान में कितना होगा भाई? तो 1/4 अगुना में 100 हीलियम परमाणु। 4 से तो काट देंगे, 25 चौका 100। नहीं, तो यहां से 25 हीलियम परमाणु।
दिक्कत है? बैठिए। इस साल में कुछ था? कुछ भी नहीं था। बस सोच नहीं पाते हैं, थोड़ा सा नहीं बन पाता है, थोड़ा सोचेंगे सब बन जाएगा। ध्यान रखना है। आगे बढ़े, चलिए। अब यहां से हम देखें, अगर अगले पॉइंट पे आए, ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम लोग समझ गए परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, अणु, अणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीख गए, आणविक द्रव्यमान सीख गए, नहीं थोड़ा आयन सीख गए, नहीं ये सब हम लोग सीख गए। अब इन सब पे आधारित हम लोग का मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। ध्यान रखना, इन्हीं सब पे डिपेंड करता है आपका मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वैलेंसी से भी जुड़ता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी जुड़ता है, नहीं तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ से हम लोग मोल पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे चैप्टर पे आया जाए। बस मेरा हम लोग कोशिश करें कि सरस्वती पूजा के बाद हम लोग अब चैप्टर स्टार्ट जाए 12th वाला। ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हमको मोल का यूज आता है, तो आज के क्लास से हम लोग मोल पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, तो मोल के बारे में स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोल कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मोल संकल्पना। ध्यान दिया जाए, देखा जाए। हम लोग मोल के बारे में ध्यान दें, अगर मोल के बारे में केयर करें, थोड़ा समझें हम लोग। जैसे हम लोग वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर मोल, नहीं तो मोल जो है इसके बारे में बोला जाता है कि ये एक लैटिन वर्ड है। नहीं, मोल क्या है भाई? एक लैटिन वर्ड है, जिसका अगर मीनिंग देखा जाए, अगर इस मोल का मीनिंग कोई देखे, मतलब, तो इसका मीनिंग होता है हीप। ध्यान रखना है, हीप। हीप को हिंदी में हम लोग कहते हैं ढेर। नहीं, क्या कहते हैं? ढेर। ध्यान रखना है, मोल हम लोग का भाषा नहीं है, लैटिन भाषा है, लैटिन शब्द है। ध्यान रखना है, हम लोग के भाषा में इसका अगर मतलब निकाला जाए तो मतलब होता है मीनिंग। मतलब क्या होता है? मीनिंग। देख रहे हैं, ठंडा में दिमागो जो है ना वो जकड़ जाता है, निकलना चाहिए कुछ, निकले या कुछ। मीनिंग क्या होता है? हीप। हीप का मतलब ढेर। ध्यान रखना है, ढेर का मतलब होता है एक निश्चित समूह को दर्शाता है। ये एक निश्चित समूह, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखा जाए तो हीप का मतलब ढेर, ढेर, या हम इसको बोल सकते हैं एक निश्चित समूह। जैसे मोस्ट कॉमन अगर देखा जाए तो एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखें अगर, तो थोड़ा बहुत आप जानते हो, जैसे हम लोग बात करते हैं एक दर्जन, तो एक दर्जन का मतलब क्या होता है? 12। नहीं, यानी आप कहते हो 12 चीजों के समूह को एक दर्जन कहते हैं। 12 चीजों के समूह को एक दर्जन कहते हैं। ध्यान रखना है। जैसे हम एग्जाम्पल लें तो जैसे हम लोग कहता है 1 स्कोर, जिसका मतलब होता है 20। नहीं, एक स्कोर, तो बोलते हैं भाई एक स्कोर का मतलब 20, यानी 20 चीजों के समूह को क्या कहते हैं? एक स्कोर कहते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक संख्या बना दिया गया। नहीं, जैसे आप दर्जन इसलिए बोला गया, आपके दिमाग में तुरंत आता है 12। नहीं, हम बोले कि भाई एक दर्जन केला तो 12 केला, नहीं एक दर्जन आम तो 12 आम, नहीं बोलते हैं। ध्यान रखना है। सेम है एक स्कोर, तो एक स्कोर मतलब कलेक्शन ऑफ 20 थिंग्स। नहीं, 20 चीजों के समूह क्या कहते हैं? एक स्कोर कहते हैं। सिंपल। हम लोग को ध्यान दिया जाए, नहीं इसी की तरह अगर देखा जाए तो हम लोग बात कर रहे थे मोल की, तो एक मोल जब हम लोग का आया तो एक मोल का मतलब माना गया था 6.022 इंटू 10⁻23। ये किया गया। नहीं, जैसे एक दर्जन का मतलब 12 आप याद करते हैं, एक स्कोर का मतलब 20 याद करते हैं, वैसे ही ध्यान रखना है कि एक मोल का मतलब कौन सा संख्या होता है। तो एक मोल का मतलब होता है 6.022 गुना 10⁻23। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होता है कि एक मोल का मतलब क्या होता है। जैसे एक दर्जन का मतलब आप याद रखते हैं, नहीं एक स्कोर का मतलब याद रखते हैं, वैसे ही आप एक मोल का मतलब भी ध्यान रखेंगे, जो कि सबको पता ही होता है 6.02 गुना 10⁻23। नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो यहां से हम लोग को ये समझ में आया सबसे पहला बात कि मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग हीप होता है। हीप का मतलब ढेर, ढेर का मतलब एक निश्चित समूह। ध्यान रखना है, ठीक है। पहला ये समझ में आया। फिर समझ में आया कि मोल जो है एक निश्चित संख्या को दर्शाता है। नहीं, जैसे एक दर्जन का मतलब 12 होता है, एक स्कोर का मतलब 20 होता है, ऐसे एक मोल का मतलब 6.022 गुना 10⁻23 होता है।
ठीक है, नॉर्मल बात ये समझ में आ गया। दूसरे बात पे आए। दूसरा बात ये समझ में आता है कि हम लोग लिखते हैं अगर यहां पर 1 मोल बराबर, आप लिखते हो 6.022 इंटू 10⁻23, ये लिखते हैं। तो ये जो संख्या हम लिखते हैं, ये जो संख्या आप लिख रहे हो 6.022 गुना 10⁻23, इस संख्या को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। इस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर। काहे कहते हैं भाई? क्योंकि गिवन बाई एमिडो एवोगाड्रो, गिवन बाई एमिडो एवोगाड्रो। नहीं, एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट थे, नहीं कितना चालाक थे देखिए, अपने नाम पे ही संख्या का नाम रख दिए, नहीं ताकि जब जब मोल का नाम लिया जाए तब तब एवोगाड्रो साहब का नाम लिया जाए। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो इनका नाम क्या होगा? अमर हो गया। ध्यान रखना है, अब जब भी इनका यूज कीजिएगा आप बोलिएगा एवोगाड्रो नंबर, ध्यान रखना है। ठीक है, मर गए लेकिन अपना नाम छोड़ गए, ध्यान रखना है। नहीं छोड़ गए भाई, बहुत साइंटिस्ट तेज होते हैं, ध्यान रखना है, वो जानबूझ के अपना नाम रख देंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं आप पढ़ते कूलम्स लॉ, फिजिक्स में पढ़िएगा, ध्यान रखना है। तो सब क्या है? सब साइंटिस्ट हैं जो अपने नाम पर ही लॉ का नाम रख दिए, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो 1 मोल का मतलब 6.022 × 10⁻23 होता है। इस संख्या को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, गिवन बाई एमिडो एवोगाड्रो। ये एमिडो एवोगाड्रो के नाम पर ही एवोगाड्रो नंबर रखा गया था। दूसरा पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है कि ये जो हम लोग लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 जो हम लोग लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली एन ए का यूज किया जाता है। नहीं, ए का मतलब एवोगाड्रो और एन का मतलब नंबर, नहीं एवोगाड्रो नंबर ऐसे भी वर्ड यूज किया जाता है। या कभी कभी आप देखोगे तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली एन वर्ड का भी यूज करता है। तो अगर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और अगर मोल कॉन्सेप्ट में कहीं एन ए लिखा रहे तो एन ए का मतलब है एवोगाड्रो नंबर। नहीं, ध्यान रखना है, सिंपली एन भी कहीं आपको दिखाई दे तो उसका मतलब भी क्या समझेंगे? एवोगाड्रो नंबर। नहीं, और इसका वैल्यू तो आप जानते ही हो 6.022 गुना 10⁻23, बिल्कुल सिंपल है, जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाए, देखा जाए। हम लोग यहां से बात करते हैं मोल की, ध्यान रखना है। तो मोल जो है इसको रासायनिक इकाई कहा जाता है। मोल को रासायनिक इकाई कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मोल जो है आपका, इसको रासायनिक इकाई कहते हैं, यानी कि इसका उपयोग ज्यादातर रसायने में मिलेगा। नहीं, रस प्लस आयन, रसों का आयन नहीं है। रसायन का मतलब है क्या होता है? रस मतलब द्रव्य, नहीं, और आयन का मतलब अध्ययन। एक ऐसा विज्ञान का एक ऐसा शाखा, नहीं, जिसमें रसों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो रस का मतलब यहाँ पे आम का रस, अंगूर का रस नहीं है, द्रव्य यानी रसायन। इसे कहने का सेंस क्या होता है? रसायन, ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें द्रव्य के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मोल जो है उसको रासायनिक इकाई कहा जाता है, यानी इसका उपयोग जो है वो ज्यादातर हम लोगों को केमिस्ट्री में ही इसका यूज मिलेगा। फिजिक्स में मोल बहुत ज्यादा नहीं आएगा, कहीं कभार शायद कहीं आ गया तो वहां पर ज्यादा वो लोग फिजिकल यूनिट यूज करते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, केजी, नहीं आप लोग को वॉल्यूम के लिए लीटर, बात समझ में आ रहा है? तो वो लोग ज्यादा फिजिकल यूनिट जो नॉर्मली यूज होते हैं नॉर्मल लाइफ में वो यूज करते हैं, ध्यान रख। लेकिन केमिस्ट्री में जो है वो हम लोग क्या यूज होगा? मोल। नहीं, इसीलिए मोल के ऊपर ठप्पा लग गया कि भाई मोल जो है वो कौन है? रासायनिक इकाई है। इसको भौतिक इकाई नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रासायनिक इकाई, क्योंकि रसायन में यूज होता है बहुत ज्यादा, ध्यान रखना है। चलो, इतना में दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाए। हम लोग को देखा जाए तो मोल जो है, मोल इसको 3 भागों में परिभाषित किया जाता है। मोल को 3 तरीके से परिभाषित किया जाता है, ध्यान रखना है, वो हम लोग को देखना है। यहां से हम लिख रहे हैं कि मोल को 3 तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो हम लोग को यहां से कहा जा रहा है कि मोल जो है इसको 3 तरीके से परिभाषित किया जाता है।
ध्यान रखना है। चलो भाई, अब 3 तरीके में अगर देखें हम लोग तो कौन कौन सा तरीका है केयर करेंगे। एक तरीका जिसको हम लोग बोल रहे हैं पहला, मोल को संख्या के रूप में। मोल को संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इंग्लिश में बोलें तो मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। यानी मोल का परिभाषा जो है वो 3 तरीके से दिया जाएगा। एगो मोल को संख्या के रूप में, ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे ही एक मोल आपका आएगा द्रव्यमान के रूप में, ध्यान रखना है। यानी सेकंड हम बोल रहे हैं मोल को द्रव्यमान के रूप में, यानी मोल इन टर्म्स ऑफ मास। मोल इन टर्म्स ऑफ मास सेकंड होगा आपका। और अगर आप थर्ड आते हो, तीसरा पार्ट इसका, तो हम लोग को बोला जाता है मोल को आयतन के रूप में। मोल को आयतन के मोल को आयतन के रूप में, यानी मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग को दिखाया जाए तो मोल के लिए हम लोग को बताया गया कि मोल को 3 तरीके से परिभाषित किया जाता है। एक मोल को संख्या के रूप में, एक मोल को द्रव्यमान के रूप में, और एक मोल को आयतन के रूप में। नहीं, यानी आपसे कोई बोलता है कि भाई मोल का परिभाषा दो, नहीं तो बोलिए किस रूप में सुनना चाहते हैं। नहीं, संख्या के रूप में सुनना चाहते हैं, नहीं कि द्रव्यमान के रूप में सुनना चाहते हैं, कि आयतन के रूप में सुनना चाहते हैं। नहीं, 3 रूप में इसका परिभाषा रहता है। किस रूप में आप देखना चाहते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, बस में रहा है किस रूप में देखना चाहते हैं। तो बारी बारी से हम लोग इन सब परिभाषा को देख सकते हैं। पहले से आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे इसके बारे में। चलिए ध्यान दें। तो पहला हम लोग का इसमें डेफिनेशन आता है, अगर देखा जाए तो मोल को द्रव्यमान के रूप में। पहला हम लोग का इसमें आता है, सॉरी, मोल को संख्या के रूप में। मोल को संख्या के रूप में हम लोग का पहला डिफिनीशन यहां पे आता है, मोल को संख्या के रूप में, यानी मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर हम लोग देखे भाई कि मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर जो है क्या कहता है, समझा जाए, देखा जाए। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर में क्या कहा गया? नहीं, तो ध्यान रखना है, किसी भी पदार्थ के 6.022 गुना 10 का पावर 23 कणों के संख्या को 1 मोल कहते हैं। ध्यान रखना है, किसी भी पदार्थ के 6.022 गुना 10 का पावर 23 कणों की संख्या को 1 मोल कहते हैं। ध्यान रखना, ये पहला परिभाषा आया। ठीक है, हम यहां पे लिख रहे हैं, क्या हमको बोला गया? किसी भी पदार्थ के 6.022 गुना 10 का पावर 23 कणों के समूह को 1 मोल कहते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से कहा गया हम लोगों को किसी भी पदार्थ के 6.022 गुना 10 का पावर 23 कणों के समूह को 1 मोल कहते हैं। ध्यान रखना है, यानी कोई भी आप बड़ा पदार्थ ले लीजिए, नहीं मान लिया आप सोडियम एक ले लिए, इतना बड़ा सोडियम ले लिए, अब उस सोडियम को क्या कीजिए कि आप तोड़ दीजिए, नहीं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए, फिर उसको क्या कीजिए, पूरा में ही पीस दीजिए। तोड़ दिए, तोड़ के उसको क्या कीजिए, पूरा में ही पीस दीजिए। पीसने के बाद क्या कीजिए कि ये कहेगो कण उसमें गिनना शुरू कीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, कहां तक गिनना है?
6.02 गुना 10 का पावर 23। इतना कौन आप सोडियम वाला पदार्थ लिए, उसको पीस दिए पूरा पाउडर की तरह, और उसमें से कहे को कौन गिन गिन के अलग करते जाइए। कयो कौन गिन दिए? 6.022 गुना 10 का पावर 23 कौन जब गिना जाए तो समझ जाइए अच्छा यही 1 मोल है। बात समझ में आ रहा है? तो गिनना आसान है कि भारी है? बहुत आसान है, बहुत भारी है। सोच रहे हैं 10 का पावर 23, 10 का पावर 23 का मतलब है कि 1 पर 23 को सुनना नहीं, उतना तो गिनती भी हम लोग को नहीं आता है। हम लोग पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ नहीं, और अब 10 अरब खरब 10 अरब, ये कहाँ जाएगा भाई? नहीं, बाद में हम लोग महाशंख पर चल जाते हैं जब नहीं गिनती आता है तो। बात समझ में आ रहा है? तो ये संख्या हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा संख्या है नहीं, लेकिन इसको तरीका है कैसे हम लोग निकालेंगे। तो अभी फिलहाल दिमाग में आया नहीं कि भाई किसी पदार्थ के 6.022 गुना 10 का पावर 23 कणों को 1 मोल कहते हैं। ध्यान रखना है, यहां पर जो हम वर्ड यूज किए हैं, यहां पर जो हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखना है, ये जो हम लोग वर्ड यूज किए यहां पर कणों नहीं, इस वर्ड को ध्यान रखना है। हम लोग जो है वर्ड यूज किए हैं कणों, तो कणों जो वर्ड यूज किया जाता है, इस कणों का मतलब हो सकता है परमाणु, अणु या आयन। ध्यान रखना है, परमाणु अणु या आयन, ध्यान रखना है, ठीक है। केयर कीजिएगा कि आपका दर्जन आप यूज करते हो, 1 दर्जन, तो दर्जन जो है ये बड़े पदार्थों के लिए उपयोग किया जाता है। आप बोलते हो 1 दर्जन, तो 1 दर्जन का चीज? परमाणु। 1 दर्जन परमाणु नहीं, परमाणु तो इतना छोटा होता है कि हम लोग खुली आंख से दिखाई भी नहीं देता है। एक परमाणु जो होगा वो क्या होगा? बहुत बड़ा होता है, छोटा होता है? बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम अपने खुली आंख से उसको देख नहीं सकते हैं। बस में नगण्य है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर एक छोटा सा हम धूल कण उठाते हैं जो पृथ्वी पर गिरा हुआ है यहाँ पर, अगर हम वहां से एक धूल कण उठा लें तो उस धूल कण में अरबों खरबों कण होंगे। मेरी बात समझ रहे? एक छोटा सा धूल कण जो साफ सुथरा दिखाई भी नहीं दे रहा है, उसको अगर एक सुई के नोक पे उठा लिया जाए तो उस एक धूल कण में करोड़ों अरबों कण होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो मेरे कहने का सेंस ये है, मेरे कहने का सेंस यहां पर ये है, समझने की कोशिश करना है कि परमाणु बहुत छोटे होते हैं। नहीं, परमाणु बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो कभी भी बहुत सारे छोटे कणों के लिए दर्जन या स्कोर ये परिभाषित नहीं होता है, ध्यान रखना है। छोटे कणों की संख्या के लिए नहीं, हम लोगों का मोल परिभाषित होता है। जब छोटे कणों की गिनने की बात आती है तो उस केस में हम लोग किसका वर्ड यूज करते हैं? मोल का। ध्यान रखना है, क्योंकि परमाणु, एक परमाणु बहुत छोटा होता है, एक अणु बहुत छोटा होता है, एक आयन बहुत छोटा होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो हमेशा याद रखेंगे क्या कि हम लोग को मोल छोटे कणों, मोल छोटे कणों, यानी कि कणों का मतलब परमाणु, अणु या आयन, ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोल छोटे कणों के लिए ही परिभाषित होता है, के लिए ही परिभाषित होता है, परिभाषित होता है, ध्यान रखना है। बड़े कणों के लिए मोल परिभाषित नहीं होता है। नहीं तो कोई कह दिया कि बाबू 1 मोल केला ले आओ, तो 1 मोल केला ले आओ तो कई एक ट्रक होगा, बुझा रहा है? 1 मोल केला का मतलब हुआ 6.022 गुना 10 का पावर 23 गो केला, नहीं समझ, 10 का पावर 23, कहा जाने कई ट्रक भरेगा, ध्यान रखना है। तो याद रहे कि मोल जो है, इसके लिए ऐसा मत कहिएगा कि बड़ा कण के लिए परिभाषित है कि सर 1 मोल सेव खिलाइए ना, नहीं, या 1 मोल केला लाइए ना, बस में रहे। तो बड़े कण के लिए परिभाषित नहीं होता है, छोटे कण नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है भाई। 6.022 गुना 10 का पावर 23 ये बहुत बड़ी संख्या है। नहीं तो इतने बड़ी संख्या में कभी भी बड़े पदार्थों के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, छोटे कणों के लिए ही यूज किया जा सकता है, यानी परमाणु के लिए, अणु के लिए, आयन के लिए, जनरली इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, जो हमको खुली आंख से दिखाई नहीं देते हैं, उनके लिए ही मोल शब्द का उपयोग किया जाता है।
मेरा बात समझ में आ रहा है? नहीं, तो यहाँ पे कणों का मतलब मैंने परमाणु, अणु या आयन लिखा है नहीं। यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल भी हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल भी हो सकते हैं, ईटीसी। वैसे कण जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, नहीं, ध्यान रखना है, उन कणों के लिए ही मोल का उपयोग किया जाता है। बोलो दिक्कत है? ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट हम लोग यहां से अगर ध्यान दें तो देखो, अब जैसे हम लोग कोई लिखता है यहां पर 1 मोल सोडियम, नहीं तो 1 मोल का तो मतलब फिक्स है 6.022 गुना 10 का पावर 23। और यहां पर सोडियम परमाणु लिखेंगे, यहां पर सोडियम पदार्थ मत लिख दीजिएगा, बस में रहा है, सोडियम पदार्थ मतलब सोडियम का कौन प्लेट, पदार्थ जब भी कहा जाए सोडियम पदार्थ यानी सोडियम का एक प्लेट की बात कर रहे हैं आप, नहीं तो 6.022 गुना 10 का पावर 23 सोडियम का प्लेट नहीं, सोडियम का परमाणु, ध्यान रखिएगा। नहीं तो 1 मोल सोडियम का मतलब 6.022 गुना 10 का पावर 23 सोडियम परमाणु। यहां पर सोडियम अकेला है तो अकेला है यानी हम परमाणु मानेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। सेम एज हम लोग को लिखता है 1 मोल कैल्शियम, तो उसका मतलब भी वही होगा 6.022 गुना 10 का पावर 23 कैल्शियम का परमाणु, नहीं कैल्शियम का परमाणु, बोल सकते हैं कि नहीं? ध्यान रखना है। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी दिखा सकते थे, नहीं हम लोग यहां से लिखते थे एन, सोडियम का परमाणु, एन ए लिखो चाहे सीधे एन भी लिख सकते हैं, एन सोडियम का, तो एन का मतलब क्या है यहां पर? एवोगाड्रो नंबर 6.022 गुना 10 का पावर 23 को दिखाने के लिए एन का यूज किया जाता है ना, नहीं तो यहां पर एन सोडियम का परमाणु ऐसा वर्ड यूज किया जाएगा, ध्यान रखना है। या इसको आप बोल सकते थे क्या, एन कैल्शियम का परमाणु, बोलो दिक्कत है? लिख सकते हैं। हम लोग को यहां से बोल दिया कोई, देख रहे हो 1 मोल सोडियम तो भाई 6.022 गुना 10 का पावर 23 सोडियम परमाणु, 1 मोल कैल्शियम तो 6.022 गुना 10 का पावर 23 कैल्शियम परमाणु, नहीं जिसका होगा उसका परमाणु लिखेंगे। 1 दर्जन केला तो 12 केला, 1 दर्जन सेव तो 12 गो सेव, नहीं कि 1 दर्जन सेव का मतलब ही 12 गो केले, नहीं ना होगा भाई, अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग यूज करते हैं आप, वैसे ही है। अब यहां पर आप क्या यूज किए, परमाणु परमाणु। अब चलिए यहां पर आइए, 1 मोल CaCO3 लिख रहे हैं, तो 1 मोल का तो मतलब वही है, 1 मोल का मतलब चेंज करेगा क्या, 6.022 गुना 10 का पावर 23, जैसे 1 दर्जन का मतलब 12 फिक्स है, ऐसा ही 1 मोल का मतलब फिक्स है 6.022 गुना 10 का पावर 23, तो 1 मोल CaCO3 बराबर 6.022 गुना 10 का पावर 23 CaCO3 का अणु, नहीं क्योंकि CaCO3 क्या है, अणु है, ध्यान रखना है। नहीं हम यहां से लिखते हैं 1 मोल H2SO4, 1 मोल H2SO4 तो क्या लिखेंगे 6.022 गुना 10 का पावर 23 H2SO4 का अणु, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? सिंपल। अगर हम लोग देखें यहां पर तो सेम जैसे आप स्केल लिख रहे हो वैसे ही आयन के लिए भी लिखेंगे। चलिए यहां पे अगर देखें हम लोग तो सेम जैसे इसके लिए हम लिख रहे थे वैसे ही आयन के लिए भी हम लिख सकते हैं, देखो तो, चलो जैसे हम यहां पे चाहें तो हम यहां पर लिखते 1 मोल SO4 2 माइनस, नहीं तो SO4 2 माइनस परमाणु अणु की आयन, आयन तो 1 मोल का तो मतलब थोड़ा ना चेंज करेगा, 1 मोल का मतलब वही है 6.022 गुना 10 का पावर 23 SO4 2 माइनस का आयन, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो मोल को संख्या के रूप में कोई पूछता है तो बता सकते हैं कि नहीं? बता सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो देखा जाए थोड़ा सा, देखा जाए नॉर्मल क्वेश्चन, नहीं हम लोग को दिया गया, जैसे हम लोग को यहां से दिया गया, लिखे हम लोग कि 3.011 गुना 10 का पावर 25, यहां पर सोडियम परमाणु के मोलों की संख्या
ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन दिया गया कि भाई 3.011 गुना 10 का पावर 25 सोडियम परमाणु के मोलों की संख्या ज्ञात करें। समझने की कोशिश किया जाए, देखा जाए। हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान समझिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले सोचिए कि आप सोडियम परमाणु दिया हुआ है, आप मोल पूछ रहा है, तो पहले सोडियम के मोल के बारे में आप जो जानते हैं वो लिख दीजिए। नहीं तो आप तो ये जानते हैं ना भाई कि 6.022 गुना 10 का पावर 23 सोडियम परमाणु बराबर कितना मोल? 10 मोल। अच्छा, 1 मोल होता है, ठीक है। तो इतना सोडियम परमाणु में 1 मोल होता है, नहीं तो इसलिए हम लोग देखें अगर, तो एक सोडियम परमाणु में कितना मोल होगा? 1/6.022 गुना 10 का पावर 23 मोल। बोलो दिक्कत है? तो इसलिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि 3.011 गुना 10 का पावर 25 सोडियम परमाणु में कितना मोल होगा? तो 1/6.022 गुना 10 का पावर 23 गुना 3.011 गुना 10 का पावर 25 मोल। ऐसा लिखे तो दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जानबूझ से काटने वाले रखे हैं, देखिए इससे 2 मरतबे कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। चलिए 23 गो शून्य से इसमें का 23 गो शून्य कट गया, कय गो शून्य बच गया? 2 गो। तो ऊपर क्या बच गया? 100। नहीं, 10 का पावर 2 का मतलब 1 पर 2 गो शून्य, तो 1 पर 2 गो शून्य 100, अब बट्टा में कितना? काट दीजिए, 50 मोल। बोलिए दिक्कत है? तो इस तरह क्वेश्चन आएगा तो नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, सो सिंपल है। तो मोल रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन इस तरह से शुरू होता है। बोलो इसमें दिक्कत नहीं ना किसी को? चलो अगले पॉइंट पे थोड़ा सा आ जाओ, जहां दिक्कत होगा वहां रोकते चलिएगा। बात समझा रहे ना? जिसको भी जहां दिक्कत होगा वहां रोकिएगा, बोलिएगा कि हाँ भाई नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताइए। बस में आ रहा है? क्योंकि अभी पूरा का पूरा आपका जो दिमाग रहता है, आपका अभी के टाइम में जो रहता है, आपका दिमाग जो है ओपन रहता है, तो सब कुछ आपको समझ में खूब आएगा। बस में आ रहा है ना? दिमाग ब्लॉक होता है कब? बीच में। बस में आ रहा है? जब तक पढ़ाई चलने लगेगा कुछ दिन के बाद, नहीं जब लगेगा कि अब सर पुराने हो गए हैं, कॉपी किताब तनी पुराना हो गया, अब कॉपी का महक उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बस में आ रहा है, तब धीरे धीरे क्या होता है? तनी दिमाग का कमारी बंद होने लगता है। बस में आ रहा है? दरवाजा बंद होने लगता है, टीचर बार बार लात मारता है, खोल जल्दी दरवाजा। नहीं, कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, तुम कॉन्सेप्ट जा ही नहीं रहा है, उस समय बच्चा को दिक्कत होता है। लेकिन अभी कॉन्शसनेस के साथ बच्चा समझता है, तो इसलिए ध्यान समझिए, फिर भी कहीं दिक्कत तो बोलना है। चलो, तो यहां से हम लोग समझ गए मोल को समझना था हम लोगों को किस रूप में? संख्या के रूप में। अब दूसरा पॉइंट आता है मोल को द्रव्यमान के रूप में, ध्यान रखना, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे, देखो बाबू, कोई भी क्लास कर रहा है ना, नहीं आप कहीं भी क्लास कर रहे हैं, प्लीज रेगुलर क्लास कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आप रेगुलरिटी मेंटेन कीजिएगा तो ही पढ़ाई समझ में आएगा। रेगुलरिटी जहां छूटा, किसी भी कारण से क्लास अगर छोड़ते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर क्लास छोड़ करना है तो बेटर है कि पढ़ाई छोड़ दीजिए, किसी के यहाँ मत पढ़िए। बस में आ रहा है ना? किसी के यहाँ मत पढ़िए। ये 11 जिनका छूटा हुआ है, जिनका भी 11 छूटा भी हुआ है, नहीं तो हम लोग पूरा बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं ना भाई। नहीं, हम आपको 12th में कभी ऐसा वर्ड यूज नहीं करेंगे, आपको वादा कर रहे हैं आज भी, कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि बाबू तुम्हारा 11th में ही पढ़ा होना चाहिए था, तुमको नहीं बुझा रहा है तो ये तुम्हारा गलती है। नहीं, मेरा आदत है कि पहले वो बेसिक बता देंगे, तब हम 12th वाला बात बताएंगे। जहां भी यूज पड़ेगा पहले वो बेसिक थोड़ा सा बता देंगे। हाँ, डिटेल कोई नहीं बता सकता है, लेकिन उतना जरूर बता दिया जाएगा जितना से आपको दिक्कत नहीं हो 12th का समझने में, आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए, उतना हम जरूर आपका डील करते चलेंगे हर जगह। बात समझ में आ रहा है? तो उसके लिए घबराना नहीं है। चलिए देखा जाए, अगला हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, तो अगला हम लोग का इसमें आता है, केयर करें, मोल को द्रव्यमान के रूप में। देखा जाए, हम लोग यहां से बात कर रहे हैं मोल को द्रव्यमान के रूप में, ध्यान रखना है। समझा जाए,
अगर हम लोग बात करते हैं मोल को द्रव्यमान के रूप में तो क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब द्रव्यमान देखना है भाई, नहीं तो हम लोग कहा गया कि 6.022 गुना 10 का पावर 23 कणों के द्रव्यमान को 1 मोल कहते हैं। ठीक है, पहले क्या था, किसी भी पदार्थ के 6.022 गुना 10 का पावर 23 कणों की संख्या को 1 मोल कहते हैं। ठीक है, अब उसी का उतना जो कण था उसका द्रव्यमान निकाल लो तो भी 1 मोल के बराबर होगा। यानी किसी भी पदार्थ का 6.022 गुना 10 का पावर 23 कणों के भार को 1 मोल कहते हैं। नहीं, पहले संख्या था, अब यहां भार आ गया, वही परिभाषित हो जाएगा। ध्यान दो, तो हम लोग यहां से देखें अगर, तो हम लोग बोल रहे हैं किसी भी पदार्थ के, किसी भी पदार्थ के 6.022 गुना 10 का पावर 23 कणों के भार को क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं भाई, 1 मोल कहते हैं। ध्यान रखना है, किसी भी पदार्थ के 6.022 गुना 10 का पावर 23 कणों के भार को 1 मोल कहते हैं। नहीं, यानी जो सोडियम आप तोड़े थे, पीसे थे, नहीं, और दिन रात मेहनत करके आप क्या किए थे, एक एक कण को गिने थे। नहीं, तो कण गिन के कितना आया था, 6.022 गुना 10 का पावर 23 कण आप इकट्ठा किए। नहीं, इकट्ठा करके उसको तराजू पर रखे, नहीं, और तराजू पर उसका वजन किए कि भाई इसका वजन कितना है। नहीं, जो उसका वजन आएगा वही 1 मोल का भार होगा, वही क्या होगा, 1 मोल का भार होगा। चलो देखते हैं, यहां से हम लोग को देखा जाए तो हम लोग देखें अगर, तो हम लोग बात कर रहे हैं 1 मोल सोडियम की। ठीक है, 1 मोल सोडियम जो है इसका भार हमको निकालना था। नहीं, तो 1 मोल सोडियम का मतलब पहले तो हम लोग जान रहे थे कि 6.022 गुना 10 का पावर 23 सोडियम परमाणु होता है। ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं, अभी हम लोग पढ़े कि 1 मोल का मतलब इतना सोडियम परमाणु होता है। दिक्कत है, चलिए अब हम लोग फर्स्ट क्लास से ही याद किए थे कि एक सोडियम परमाणु जो है, एक सोडियम परमाणु का हम लोग द्रव्यमान याद किए थे, यानी भार याद किए थे 23 AMU। नहीं याद किए थे, ध्यान रखना है, ये हम लोग याद किए थे कि भाई एक सोडियम परमाणु का भार जो होता है वो 23 AMU होता है। नहीं, फिर हम लोग को देखा जाए तो यहाँ भी ये भी हम लोग को बताया जाता है कि 1 AMU जो होता है ये बराबर होता है 1.66 गुना 10 का पावर माइनस 24 ग्राम के। कितना ग्राम के होता है, 1 AMU बराबर हम लोग का 1.66 गुना 10 का पावर माइनस 24 ग्राम होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग साइड में रखते हैं, इसको याद रखना है। कैसे 1 kg बराबर 1000 ग्राम आप याद रखते हैं, नहीं हट रहेगा, यहीं रखा जाए बेचारे को, या सबसे ऊपर रखा जाए, इसका यूज पड़ेगा। चलिए, तो चलो अब एक सोडियम परमाणु का भार कितना, 23 AMU, सबको पता है भाई। नहीं, तो एक सोडियम परमाणु का भार 23 AMU होता है, तो हमको कितना परमाणु का भार चाहिए, इतना परमाणु का भार निकालेंगे तब न 1 मोल सोडियम का भार निकलेगा जी। नहीं, तो एक सोडियम परमाणु का भार 23 AMU, तो इसलिए निकाला गया 6.022 गुना 10 का पावर 23 सोडियम परमाणु का भार निकाला गया, तो मल्टीप्लाई होगा 23 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 गुना 10 का पावर 23 AMU। बोलो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, होगा। इतना में दिक्कत है किसी को भी, चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। किसी को दिक्कत तो देख लो, आगे बढ़े ना। एक सोडियम परमाणु का भार 23 AMU, नहीं हमको इतना परमाणु का भार निकालना है। नहीं, तो एक सोडियम परमाणु का भार 23, तो इतना परमाणु का भार कितना होगा, तो 6.022 गुना 10 का पावर 23 सोडियम परमाणु का भार बराबर 23 गुना इतना करें कि नहीं करें, कर सकते हैं। चलो अब आगे आ जाओ, देखो यहाँ पे हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को यहाँ पर 6.022 गुना 10 का पावर 23 सोडियम परमाणु का भार हम लोग जो उधर लिखे थे उसी को यहाँ लिख रहे हैं। परमाणु का भार कितना हम लोग को आया था,
23 गुना 6.022 गुना 10 का पावर 23 क्या AMU। यही हम लोग को आया था, ठीक है, यही ना है जी, ठीक है। अब हम लोग को अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे, थोड़ा पहले हम लोग पढ़े थे, याद करो, अभी हम लोग पढ़े थे 1 AMU बराबर 1 AMU बराबर 1.66 गुना 10 का पावर -24 ग्राम, ये होता है नहीं। चलो, तो इसलिए हमको क्या करना है, जो इतना AMU आया है इसको भी ग्राम बदलना है। नहीं, हम लोग को जो इतना AMU आया है, अब क्या कहते हैं, इसको ग्राम बदलते हैं, ध्यान रखना है। तो हम लोग किया गया यहां से देखा जाए तो हम लोग किया गया, देखा जाए, इसलिए कहा गया कि 6.23 से पहले ना 23 गुना 6.022 गुना 10 का पावर 23 AMU बराबर कितना ग्राम होगा भाई, तो 1.66 गुना 10 का पावर -24 गुना 23 गुना 6.022 गुना 10 का पावर 23 ग्राम, होगा कि नहीं होगा, नहीं। अब इसी को सॉल्व किया गया तो अप्रोक्स वैल्यू जो आया वो आ गया 23 ग्राम। कितना आ गया, 23 ग्राम। बात समझ में आ रहा है, इतना मेहनत किए लो, आया चूहिया, नहीं आ गया, बस में आ रहा है। तो हम लोगों को देखा जाए तो 23 गुना 6.022 गुना 10 का पावर 23, ये तो 1 मोल सोडियम है ना जी, 1 मोल सोडियम का भार था। उसी 1 मोल सोडियम का भार जो AMU में था उसको हम कौन सी बदल दिए, ग्राम में। तो यहां से लिखते हैं फिर से, यानी हम लोग को समझ में आया कि अच्छा 1 मोल सोडियम अगर दिया हुआ है तो 1 मोल सोडियम का मतलब इतना सोडियम हुआ, 6.022 गुना 10 का पावर 23 सोडियम परमाणु होता है। इतना सोडियम परमाणु का अगर वजन निकालें तो वो हो जाता है 23 ग्राम। कितना हो जाता है, 23 ग्राम। यानी कि कॉन्सेप्ट ये बन रहा है कि अच्छा एक परमाणु का भार खाली याद रहे तो उसमें से AMU को मिटा देंगे या ग्राम को लिख देंगे तो 1 मोल का भार निकल जाएगा। दिक्कत है, अगर कोई भी पूछता है कि एगो सोडियम परमाणु का भार कितना, तो एगो सोडियम परमाणु तो बहुत छोटा होता है, तो उसका भार भी बहुत छोटा होगा। तो एगो सोडियम परमाणु का भार कोई पूछता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, 23 AMU, वहां पर इकाई क्या बोलेंगे, AMU। अब वही अगर कोई बोलता है कि 1 मोल सोडियम का भार बताओ, तो 1 मोल सोडियम का तो मतलब हुआ, 1 मोल सोडियम का मतलब क्या एक सोडियम परमाणु हुआ, नहीं, 1 मोल सोडियम का मतलब 6.022 गुना 10 का पावर 23 सोडियम परमाणु। तो उतने परमाणु का जब वजन किया गया तो वो कितना आ गया, 23 ग्राम। नहीं, तो एवोगाड्रो साहब कितना दिमाग लगा के बात किए थे, नहीं, एवोगाड्रो साहब सोचो कितना दिमाग लगा के बात किए थे। एक एक कण को गिनना बड़ा मुश्किल है, नहीं, एक एक कण को गिनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वजन करना तो आसान है। नहीं, यानी आपको 23 ग्राम सोडियम मिल गया तो आप 23 ग्राम सोडियम को लेके बोल रहे देखिए गिने बिना बता देंगे, ये 23 ग्राम सोडियम है ना, इसमें 6.022 गुना 10 का पावर 23 को सोडियम का कौन है, लीजिए गिन लीजिए, नहीं दे देंगे। बात समझ में आ रहा है। तो ये एवोगाड्रो साहब का चमत्कार था, एवोगाड्रो साहब ने अपना मेहनत किया था, नहीं, और उन्होंने हम लोगों को देखा जाए तो एक हम लोग को तरीका बताया जिसके आधार पर हम लोग अगर किसी भी पदार्थ का वजन पता है तो उसमें कणों की संख्या कितनी है ये हम लोग बता सकते हैं। ये बड़ा मैजिकल चीज था, ध्यान रखना। हम लोग को लड़का अच्छा बता दिए ठीक तो है, नहीं, एगो बिना मतलब का बता दिए पढ़ना पड़ रहा है, नहीं, लेकिन ये बहुत ही मैजिकल चीज था, ध्यान रखना है। आपको किसी पदार्थ का, आपको चीनी का 1 कण दे दिया जाएगा, नहीं, हम लोग बहुत इसमें न्यूमेरिकल बनाएंगे, चीनी का 1 कण दे दिया जाएगा, नहीं, आप बोला जाएगा बताओ 5 ग्राम का चीनी है, बताओ इसमें कई गो चीनी का दाना है। बात समझ में आ रहा है, नहीं, तो ये आप एवोगाड्रो साहब के मदद से ही आप बता पाते हैं, जिन्होंने मोल का कॉन्सेप्ट हम लोग को बताना शुरू किया था, ध्यान रखना है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, ध्यान रखना है। बिल्कुल, यही तो गजब यूनिकनेस था, बोलिए, यही तो यूनिकनेस है ना, कि किसी का भी 1 मोल लेंगे, नहीं, तो बस उसके परमाणु भार में से AMU को हटा के ग्राम लगा दो, 1 मोल का भार निकल गया, नहीं, यानी अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप परमाणु संख्या, परमाणु भार जो याद किए हैं वही सब अब यूज आने वाला है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इतना में दिक्कत है, यानी यहां से ये समझ में आता है कि किसी भी पदार्थ के कणों का अगर 1 मोल कणों का भार निकालना है, नहीं, तो उस 1 कण के भार
में से, उस एक कण के भार में से एमयू को हटाकर अगर हम ग्राम लगा दें तो 1 मोल कण का भार निकल जाए कि नहीं? निकल जाएगा। तो उसी बात को तो हम यहाँ लिख रहे हैं। हमको यहाँ कहा जा रहा है नहीं कि 1 मोल किसी भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ के 1 मोल कण का भार निकालने के लिए किसी भी पदार्थ के 1 मोल कण का भार निकालने के लिए उस पदार्थ या उस कण, उस पदार्थ के एक कण, ज्यादा अच्छा लिखें, उस पदार्थ के एक कण के भार में से एमयू को हटाकर, एमयू को हटाकर ग्राम लगा देंगे। तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल कण का भार निकालने के लिए उस पदार्थ के एक कण के भार में से एमयू को हटाकर क्या लगा देंगे? ग्राम लगा देंगे। ध्यान रखना है। नहीं, जैसे मान लो हमको कोई बोलता है एक कैल्शियम परमाणु, एक कैल्शियम परमाणु का कोई बोलता है भार, तो आप क्या बोलते हो? 40 AMU। ध्यान रखना बाबू, यहां पर एक कैल्शियम परमाणु है तो एक कैल्शियम परमाणु का भार 40 AMU होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बोल दिया 1 मोल कैल्शियम परमाणु का भार, तो बस AMU को हटाओ, ग्राम को लगाओ। नहीं, हमको कोई बोल दिया यहां से 1 मोल, यहां पर लिखा गया हाँ अब 1 मोल लिखते हैं, चलिए मोल ही लिखा जाए। 1 मोल CaCO3 को लिख दिया। नहीं, तो 1 मोल CaCO3 का भार निकालना है, तो आप निकाले थे, 100 आया था इसका, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, इसका 16 3 48, जोड़े कितना आता है? 100 है। नहीं, तो अब देखो इसके क्या लगा हुआ है? मोल लगा है ना। अगर यहां पर एक CaCO3 होता तो हम कहते 100 AMU, लेकिन यहां पर लिखा 1 मोल CaCO3, तो 1 मोल CaCO3 का मतलब कितना? 100 ग्राम। लिख सकते हैं कि नहीं? इसमें किसी को दिक्कत है? तो इस तरह से हुआ क्या कि हमको किसी भी पदार्थ का निकालना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं, जैसे हम लोग को दिया गया 1 मोल ग्लूकोज C6H12O6 बराबर, हम लोग को दिया गया 1 मोल चीनी C12H22O11, हम लोग को दिया गया 1 मोल KMNO4, हम लोग को दिया गया 1 मोल K2Cr2O7, हम लोग को दिया गया 1 मोल यूरिया, हम लोग को दिया गया 1 मोल H2SO4। तो इन सब का भार निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। ध्यान रखना है। तो ये हम लोग मोल का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अब पढ़े, बस मेरा। तो यहां तक मोल भारी लगा? अरे गधा, सब चुप रहो, सब मछली बाजार मत बजाओ, चुप रहो, ध्यान रखो। तो ये जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ये अब हम लोग का यूज आने वाला है। सॉल्यूशन चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, नहीं उसके न्यूमेरिकल में सब यूज आएंगे। मोल यूज आएगा आपका, नहीं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास से यूज आएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगले क्लास में इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे न्यूमेरिकल। देखने में मोल बड़ी आसान लगा, नहीं, लेकिन अब इस पे क्वेश्चन जब आएगा तो ये टफ 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 बहुत टफ हो सकता है। इसका लेवल कितना भी ऊपर बढ़ सकता है। पूरा मोल चैप्टर पढ़ाया जाए, पूरा मोल चैप्टर पढ़ने में कम से कम 1 महीना, बस मेरा है। अभी हम लोग मोल में सिर्फ उतना बता रहे हैं जितना आपको यूज आने वाला है, बस मेरा है। तो इसमें आपको मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मास और वॉल्यूम बताएंगे, थोड़ा सा इक्विवेलेंट वेट बताएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट बताएंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा थोड़ा सब बता देंगे।
तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे ही सब बन जाएगा, आपसे जो है ना मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। और हम लोग सरस्वती पूजा के बाद अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बस में रहे, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे चैप्टर पे आए, फिर जहां जहां बेसिक जरूरत पड़ेगा वहां हम लोग यूज करते जाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए।